जय श्री राम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर $1 85 के बराबर क्यों है और हमारी करेंसी डे बाय डे इतनी गिरती क्यों जा रही है। एक जमाना था जब $1 10 के बराबर हुआ करता था और आज वही डॉलर इतना आगे कैसे चला गया, या यूं कहें कि इंडियन रुपी इतना पीछे। $1 was worth nearly 84 rupees. Well, the RBI in the recent days has been defending the level of 84 in last 2 months. A sell-off in the Indian market. So far, they have withdrawn more than $2.5 billion from Indian markets. लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये एक इकोनॉमिक स्ट्रगल है जिसमें दुनिया के कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे चाइना, अमेरिका हमें इनडायरेक्टली चलने नहीं दे रहे। क्या ये सब हमारे गलत डिसीजंस का नतीजा है या फिर ये दुनिया की फाइनेंशियल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। आज के वीडियो में हम इंडियन रुपी के फॉल की कुछ यूनिक और शॉकिंग वजह पर डिस्कस करेंगे। इसको समझना आपके लिए आपकी गर्लफ्रेंड की बातों को समझने से ज्यादा जरूरी है। गर्लफ्रेंड है तेरे पास? चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर ना भी आए तो भी एक लाइक कर देना, बस लाइक कर देना। थैंक यू। आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं, जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब एक भारतीय रुपया $1 के बराबर था और आज वही $1 हमारे $85 के बराबर है। ऐसा क्या बदला कि हमारी करेंसी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई? इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि हिस्ट्रिकल और पॉलिटिकल है। जब 1970 में ऑयल के प्राइस बढ़ने लगे तब भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए थे ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, और तब से रुपी ने अपनी वैल्यू खोना शुरू कर दिया। 1991 में भारत के पास इतने डॉलर्स भी नहीं थे कि हम सिर्फ 2 हफ्ते तक का इंपोर्ट कवर कर सकें। उस वक्त IMF से लोन लेने के लिए हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। अब सोचिए क्या ये सब डिसीजन अवॉइड हो सकते थे? लेकिन आज भी असली समस्या यही है कि हम कमा ज्यादा नहीं रहे बल्कि उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसलिए रुपये की डिमांड गिरती जा रही है। डॉलर इतना पावरफुल कैसे है जो दिनों दिन इतना आगे बढ़ता ही जा रहा है? दुनिया की मैक्सिमम ट्रेड डॉलर में होती है। अगर आपको ऑयल लेना है या फिर कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो आपको पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर प्रिंट करता है और उसकी डेब्ट भी सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपनी करेंसी को स्टेबल कैसे रखता है जबकि रुपी तो गिरता ही जा रहा है? इसका एक रीजन है पेट्रो डॉलर सिस्टम। यूएस ने 1970 में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से ये डील की थी कि पूरे वर्ल्ड का ऑयल सिर्फ डॉलर ट्रेड में ही होगा। इसकी वजह से हर कंट्री को डॉलर की जरूरत पड़ती है और उसकी वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रहती है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो इस सिस्टम में ट्रैप हो जाते हैं। आप सोचिए अगर हम अपने पेमेंट को डॉलर की बजाय रुपये में करें तो हम इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्या बाकी कंट्रीज रुपये को एक्सेप्ट करेगी? एक आम आदमी को लगता है कि करेंसी गिरना सिर्फ एक इकोनॉमिक इश्यू है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रोजमर्रा की लाइफ पे भी पड़ता है। आपको पता है कि हर बार जब भी रुपये गिरता है तो इम्पोर्टेड चीजें महंगी हो जाती है। पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप सबका प्राइस बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए जब 2022 में रुपये 77 तक गया था तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस रिकॉर्ड हाई हो गए थे। फॉरेन एजुकेशन एक सपना बन रही है, बाहर पढ़ाई करना या ट्रेवल करना अब और भी महंगा हो गया है। हर स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस डबल हो गए हैं, जिससे मिडिल क्लास के लिए तो ये एक सपने की तरह है। जो कंपनीज रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करती है उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गए हैं और इसका बर्डन वो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाकर आम आदमी पर डालती है। सोचने वाली बात यह है कि हम रुपये की गिरावट को सीरियसली लेना कब स्टार्ट करेंगे? इन सब के बीच आपने कभी सोचा है कि रुपये को गिरने से कैसे बचाया जा सकता है? हम कुछ प्रैक्टिकल और यूनिक सोल्यूशन को जान सकते हैं। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। अगर हम सिर्फ मेक इन इंडिया स्लोगन नहीं बल्कि असली मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाएं, इससे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और रुपये की डिमांड बढ़ सकती है। भारत टोटल का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम सोलर और वाइंड एनर्जी पर फोकस करें तो हम अपने डॉलर बचा सकते हैं। भारत ने रशिया के साथ रुपये में ऑयल ट्रेड करने की शुरुआत की है, लेकिन ये बाकी कंट्रीज के साथ भी होना चाहिए। अगर इंडियन रुपी एक ट्रस्टेड करेंसी बन जाए तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हमारी IT सर्विसेज और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को भी एग्रेसिव तरीके से प्रमोट करना होगा ताकि रुपी भी स्ट्रॉन्ग हो सके। आपका क्या ओपिनियन है कि रुपी की वैल्यू को सुधारने के लिए क्या नए स्टेप्स लेने की जरूरत है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे भी जरूर शेयर करें। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।